हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है साहवेज आलम और फोकस ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। काफ़ी टाइम से हमारी मैथ्स की वीडियो का मैं तो मेरे ख्याल से वीडियो नहीं ला पा रहा था काफ़ी टाइम से, लेकिन आज जो है मैथ्स की वीडियो लाया हूँ मैं। परसेंटेज हमारा काफ़ी हद तक हो चुका था। बेसिक के मैंने दो या तीन क्लासेस डाल दी थी, लेकिन अब जो है उससे आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन मैं आज का आपको बता दूँ। एक विद्यार्थी को 25% अंक मिलते हैं, 25% अंक उसको मिलते हैं और वह 10 अंकों से फेल हो जाता है। यदि उसे 40% अंक मिले, यानी कि उसे 40% अंक मिले, तो वह पास होने वाले प्रतिशत अंकों से 20 अंक अधिक लाता है। उसको अगर 40% अंक मिले तो वह 20 अंक अधिक लाता है जितने नंबर से पास होना है। ठीक, तो ये बताना है इस क्वेश्चन में हमें कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों का प्रतिशत कितना होगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन। आंसर होगा इस क्वेश्चन का। कहा है, इस क्वेश्चन को मैं बिल्कुल आपको शॉर्ट तरीके से कराऊंगा, क्योंकि इस सवाल के जैसा इसका मेथड मैं आपको पहले करा चुका हूं पिछले वीडियो में। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसे जा करके देख लें। ठीक है दोस्तों, इसका सिंपल मेथड मैं आपको कराऊंगा। बताया है कि 30% अंक मिलते हैं उसको और वह कितने अंकों से फेल हो जाता है? 10 अंकों से फेल हो जाता है। ठीक, और उधर 40% अंक अगर उसे मिलते हैं, 40% अंक उसे अगर मिलते तो उसके पास होने वाले अंकों से 20 अंक अधिक होते हैं। 20 अंक कितने अधिक होते हैं? ठीक है, इसको करने की शॉर्ट ट्रिक ये है कि 40 में से 30 को घटा देंगे। 40 में से 30 को घटाएंगे, कितना आएगा? 10%। और 10 और 20 इनको जोड़ करके लिख देंगे, कितना आएगा? 30 अंक। ठीक है, यानी कि 10% का मतलब है 30 अंक और 1% का मतलब आएगा यहाँ से कितना? 3 अंक। ठीक, अगर हम यहाँ पर 100% अंक हमसे अगर पूछता तो हम बता देते डायरेक्ट 10 से गुणा करके, इसमें कितना आ जाते? 300 अंक हमारे आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन हमसे उसने पूछा है कि कितने प्रतिशत अंक पर वह पास होगा, कितने प्रतिशत अंक पर वह पास होगा। ठीक है, तो पास होने के लिए उसे कितने अंक चाहिए? 30% अंक तो ये चाहिए। ठीक है, और 10 अंकों का कितना प्रतिशत बनेगा वो हम यहाँ से बना लेंगे। ठीक, कितना बनेगा 10 अंकों का? 10 अंकों का बनाने के लिए 3 से यहाँ पर भाग देंगे और 3 से यहाँ पर भाग देंगे, यानी कि 10 अंकों का बनाने के लिए। ठीक है, तो जब यहाँ पर 3 से भाग देंगे तो कितने बनेंगे? 10 अंक। ठीक, और 10/3 प्रतिशत, यानी कि अगर उसे 30 प्लस 10/3% अंक मिल जाए तो वह पास हो जाएगा। यानी कि यही प्रतिशत अंक होंगे जो हमें पास होने के लिए चाहिए होंगे। ठीक है, तो इनको जोड़ करके लिखें, कितना आएगा? 30 प्लस 3 सही 1/3%। 10/3 का कितना बनेगा? 3 सही 1/3%। और जब इसको और सोल्व करके लिखेंगे तो कितना आएगा? 33 सही 1/3%। ठीक है, मैं मानता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आप यानी कि इसका आप बेसिक मेथड जानना चाहते हो तो पिछले वीडियो में मैंने इसका बेसिक मेथड कराया था। इसका बेसिक मेथड मैंने पिछले वीडियो में कराया था। आप उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं, आपको बेसिक मेथड इसका इस क्वेश्चन का मिल जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी को किसी परीक्षा में 30% अंक मिलते हैं, 30% अंक मिलते हैं तो वह 6 अंकों से फेल हो जाता है। ठीक, उसी परीक्षा में उसे अगर 40% अंक मिले होते तो वह 6 अंकों से पास हो जाता। तो बिल्कुल उसी तरह से करेंगे हम जैसे हमने पिछला सवाल कराया। इसमें निकालना हमें वही है क्या, कि कितने प्रतिशत अंक चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा करेंगे। 40 में से 30 को घटाएंगे, आएगा 10%। 40 में से 30 को घटाएंगे, कितना आएगा? 10%। और 6 को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 12 अंक। ठीक है, 10% का मतलब है 12 अंक। अगर हमसे पूछता कि परीक्षा में टोटल कितना है तो हम यहाँ से निकाल देते 100% करके 120 अंक होते हैं परीक्षा का टोटल। ठीक, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, उसने हमसे पूछा कितना है कि हमें आप बता दीजिए कि परीक्षा में पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक आवश्यक हैं। जैसे आपको मालूम होगा कि आप परीक्षा में बैठते हैं तो हमें 100 में से 33% अंक चाहिए होते हैं पास होने के लिए। बस यही उसने हमसे यहाँ पर मालूम करा है। ठीक है, तो हमें बताना है, अगर 30% अंक तो हमें मिल चुके हैं, अगर 6 अंक और हम उसे दे दें तो वह पास हो जाएगा। तो 6 अंक का कितना प्रतिशत बनेगा, ये बस ये हमें बताना है। ठीक है,
तो 6 अंक का प्रतिशत बनाने के लिए हम यहाँ जाएंगे और इसको 2 से भाग कर देंगे। जब इधर 2 से भाग करेंगे तो इधर भी 2 से भाग करेंगे। कितना आएगा? 5% बराबर 6 अंक, यानी कि 30% अंक तो उसे मिल ही चुके थे। 5% अंक और उसे अगर हम दे दें तो वे क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा, यानी कि 35% अंक लाने पर वह पास हो जाएगा और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आपके जो अगला क्वेश्चन है हमारा, अब तक तो ये स्कूल वाले पास होने वाले क्वेश्चन, अब जो सवाल है हमारे वो है तीसरा सवाल है। अब तीसरा सवाल में लिख देता हूँ यहाँ पर क्या है कि देखो तीसरा क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर, चीनी के मूल्य जो बीच बीच में बढ़ जाते हैं रेट या घट जाते हैं, तो इस सवाल को कहा है उसने कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर उसकी खपत, यानी कि जो उसका हम खर्चा करते हैं ना अपने घर में, उसको कितना कम किया जाए कि चीनी पे जो हमारी खर्चा हो रहा था ना, उसकी खपत को कितना कम किया जाए कि चीनी पे हमारा खर्चा ना बढ़े, खर्चा कांस्टेंट रहे, यानी कि जितने रुपए हम चीनी पे पहले खर्च कर रहे थे उतने ही रुपए हमें आपके भी खर्च करने पड़े चीनी की कीमत बढ़ने के बाद भी। तो क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर चीनी की खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि उसका खर्च पहले जितना रहे। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आपको एग्ज़ाम देना है और एग्ज़ाम क्लियर करना है, आपको 9th क्लास का पेपर नहीं लिखना है या 10th क्लास का पेपर नहीं लिखना है। तो शॉर्ट ट्रिक क्या होगी इसकी, उसने कहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई है, तो 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी होती है? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, यानी कि 5 पर 1 बढ़ गया है चीनी के मूल्य में। मूल्य में कितने की वृद्धि हुई है? माना पहले मूल्य उसका 5 था और अब 20% बढ़ गया, यानी कि 1 बढ़ गया है, कितना हो गया है? 6 हो गया है। तो अब उसने हमसे पूछा है कि खपत को कितना कम किया जाए, खपत को कितना कम किया जाए ताकि इस मद में या हमारा चीनी पे जो खर्चा हो रहा था वो खर्चा बढ़े ना, पहले जितना ही रहे। ठीक है, तो करने के लिए बस सिंपल सा आपको क्या करना है कि जो हमने रेशियो यहाँ पर लिखा है ना 5 से 6 करके लिखा है, उसको हम यहाँ पर पलट के लिख देंगे। कैसे लिखेंगे? हमने यहाँ पर 5 से 6 लिखा है, यहाँ पर हम खपत में इसको 6 से 5 लिख देंगे। देखो कैसे, हमने 6 से 5 लिखा, अब हमारे मान लो कि 5 रुपये किलो चीनी मिल रही थी, हालांकि ऐसा नहीं है, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, एजम्पशन बता रहा हूँ कि 5 रुपये किलो चीनी मिल रही थी और 6 किलो चीनी हम खा रहे थे, तो कितनी चीनी खर्च कर रहे थे हम? 30 रुपये की चीनी खर्च कर रहे थे, 5 छंग 30 रुपये की। ठीक है, तो 30 ही रुपये खर्च करने हैं हमें, अब भी 30 रुपये ही हमें अब भी खर्च करने हैं, लेकिन अब हमें 6 रुपये किलो चीनी मिल रही है, तो अब हम 1 किलो चीनी कम खाएंगे, 5 किलो चीनी खाएंगे, यानी कि 6 पंजे 30। ठीक है, खर्चा हमारा यहाँ पर सेम रहेगा। ठीक है, तो अब खपत हमने कम करी है, कितनी कम करी है? खपत हमने कम करी है 1 यूनिट, कितने पे? 6 पे। 6 से 5 गए ना, तो 6 से 5 जाने का मतलब हमने 1 यूनिट खपत अपनी कम करी है, 6 पे कम करी है, तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे, परसेंटेज का निशान लगा देंगे, तो ये निकल कर के आएगा 1/6 की परसेंटेज वैल्यू। वैसे आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए थी, कितनी होती है? 16 से ही 2/3%। ठीक है, लेकिन अगर याद नहीं है तो आप निकाल सकते हैं, जब आपको इस 100 को 6 से भाग देंगे तो 16 से ही 2/3% ही आएगा। ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, सेम इसी तरह का है। क्या है कि पेट्रोल की कीमत में, पेट्रोल के रेट आपको पता ही चल रहे हैं, लेकिन अब के हमारा सवाल जो है उसमें पेट्रोल के रेट हमने घटा दिए हैं रेट कम करने के लिए। ठीक है, घटेंगे नहीं वैसे एकदम से। तो पेट्रोल की कीमत में 20% की कमी हो जाती है। कितनी की कमी हो जाती है? 20% की कमी हो जाती है। ठीक है, तो पेट्रोल की कीमत में 20% की कमी होने पर इसके यानी खपत में कितनी प्रतिशत वृद्धि की जाए ताकि इसमें जो हमारा खर्चा है घटे नहीं, बराबर रहे। खर्चा हम घटा नहीं रहे हैं, बराबर रखने के लिए इसकी खपत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि खर्चा हमारा सेम रहे। ठीक है, 20% की कमी हो जाने पर 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको मालूम है 1/5। अब हो गई है कमी, तो कीमत में कमी कितनी हुई है? मूल्य में कमी हुई है, 5 था पहले 4 हो गया है। ठीक है, तो इसका यानी कि हमें खर्चा बनाए रखने के लिए, सेम खर्चा करने के लिए क्या करना होगा? इस रेशियो को हम पलट करके लिख देंगे, 4 से 5 कर देंगे। ठीक है, 5 चौक 20, 4 पंजे 20। ठीक है, ये खपत है। अब हमें खर्चा तो बराबर ही करना था, खर्चा हमारा बराबर हो रहा है। ठीक है, हमने खपत बढ़ा दी है। खपत कितनी बढ़ाई है हमने? 1 यूनिट, कितने पे? 4 पे, और 1/4 का मतलब क्या होता है? 25%। ये सवाल का हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया हमारा, एक व्यक्ति 3500 रुपये प्रति माह खर्च करने के बाद अपनी आय का
12.5% बचाता है, उसकी आय कितनी है? आय बतानी है हमें कितनी है। 3500 रुपये एक व्यक्ति खर्च करता है। इनकम एक्सपेंडिचर के ये सवाल है, मैं हर टाइप के आपको 2-2 सवाल लगभग करा रहा हूँ। तो इनकम एक्सपेंडिचर के सवाल है तो क्या होता, सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। किसी व्यक्ति की कोई आय है तो उसमें से जो वो खर्चा करेगा, खर्चा करने के बाद जो उसके पास बचेगा, ठीक है, बचत और खर्चा मिलाकर के क्या होती है, उसकी आय होती है। यानी कि वो अपनी टोटल आय में से 2 काम करता है, क्या? एक तो वो खर्च करता है और एक वो बचत करता है। तो यहाँ पर उसने कहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय में से 3500 रुपये खर्च करता है और 12.5% बचत करता है। 12.5% बचत करता है, ठीक है। यानी कि 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू पहले तो आप समझिए कितनी होती है। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8 यूनिट। यानी कि अगर एक व्यक्ति 8 यूनिट कमाता है, 8 यूनिट तो कमाता है, ठीक है, तो खर्चा कितना, जब बचाता अगर 1 यूनिट है तो खर्चा कितना करता है? 7 यूनिट। खर्चा कितना करता है? 7 यूनिट। और हमारे यहाँ पे खर्चा कितना कराया उसने? 3500। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 3500 रुपया। और हमसे पूछा है कि उसकी आय बताइए, उसकी क्या बतानी है हमें? आय, ठीक है। तो जब 7 यूनिट का मान 3500 है तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 7×5 35, यानी 500 रुपये। और उसकी आय कितनी है? 8 यूनिट। तो 8 यूनिट का मान कितना होगा? 8×5 40, 4000 रुपया। ये सवाल का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया हमारा, क्या है? एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, अपनी आय का 80% खर्च करता है। उसकी आय 20% बढ़ा दी जाए, उसकी आय 20% बढ़ा दी जाए तो उसकी बचत का 50% बढ़ जाता है। उसकी बचत का 50% बढ़ जाता है तो उसका खर्चा कितने प्रतिशत बढ़ा? सवाल क्या है कि सवाल ऐसे है, एक व्यक्ति कितना खर्च करता है? 80% खर्च करता है अपनी आय का। मान लिया एक व्यक्ति हमारा 100 रुपये कमा रहा था भैया, 80% यानी 80 रुपये खर्च करने लगा, प्लस तो बचत कितनी हुई उसकी? बचत हुई उसकी 20 रुपये की, ठीक है। यही तो कहा सवाल में कि एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है तो 20% बचाता होगा, सीधी सी बात है। अब कहा है कि उस व्यक्ति की आय अगर 20% बढ़ा दी जाए, आय कितनी बढ़ा दी जाए? 20% बढ़ा दी जाए, कितनी कर दी जाए? 120 रुपये। तो खर्चा 50% बढ़ जाता है। खर्चा 50% बढ़ने का मतलब 20 का 50% कितना होगा? 10 यूनिट। खर्चा बढ़ जाता है 50%, ठीक है। तो 20 का 50% कितना होगा? 10 यूनिट। प्लस हो जाता है 10 यूनिट, ठीक है, प्लस हो जाता है 10 यूनिट, यानी खर्चा हो जाता है 30 रुपये का उसका। तो खर्चा कमाता है 120 रुपये, बचाता है 30 रुपये। कमाता तो 120 रुपये है लेकिन बचत करता है 30 रुपये की। मैं यहाँ बोल गया हूँ खर्चा, लेकिन यहाँ पे है कि बचत उसकी 50% बढ़ जाती है, ठीक है। जब बचत 50% बढ़ेगी तो बचत कितनी हो जाएगी? 20 से 30 रुपये, ठीक है। बचत कितनी हो जाएगी? 20 से 30 रुपये। कमाता 120 रुपये है, बचाता 30 रुपये है, तो खर्चा कितना करता है? 90 रुपये का। खर्चा बढ़ा कितना? 10 रुपये। खर्चा कितना बढ़ा? 10 रुपये। 10 रुपये बढ़े किस पे है? 80 पे। 10 रुपये बढ़े हैं कितने रुपये पे? 80 रुपये पे। तो 100% पे कितना बढ़ जाएगा? 100% पे कितना बढ़ जाएगा? इसको सोल्व करके लिखेंगे तो कितना आएगा? 12.5%, ठीक है। 1/8 का वैल्यू होती है 12.5%। लेकिन इस सवाल को करने का एक शॉर्ट तरीका है, बिल्कुल शॉर्ट तरीका। क्या होगा वो शॉर्ट तरीका? कि हमें इतना नहीं लिखना, क्या इतना नहीं लिखना हमें, ठीक है। हमसे कहा कि एक व्यक्ति 100 रुपये कमाता है, 80% खर्च कर देता है, यानी 80 खर्च कर देता है, 20 रुपये बचा लेता है। यदि उसकी आय 20% बढ़ा दी जाए, यानी कि 20 रुपये उसकी आय बढ़ा दी जाए, ठीक, और उसकी बचत 50% बढ़ा दी जाए, यानी कि 10 रुपये उसकी बचत के बढ़ा दी जाए, ठीक। तो जब 20 रुपये बढ़े, 10 रुपये उसकी बचत के बढ़ गए तो खर्चा भी तो बढ़ा होगा ना कुछ। तो खर्चा कितना बढ़ा? 10 रुपये। 10 रुपये किस पे बढ़े? 80 पे। 10 रुपये बढ़े किस पे? 80 पे। तो 100 पे कितने बढ़ेंगे? 10/80 गुणा 100%, यानी कि 12.5%, ठीक है दोस्तों। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लेकिन आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जितना कंटेंट हम आपको 10 से 15 मिनट में दे रहे हैं ना, ये कई घंटे का कंटेंट होता है। एक घंटे में इतनी क्लास ली जाती है बस ऑफलाइन में बैठ करके, लेकिन हम आपको 10-15 मिनट में इतना कंटेंट दे रहे हैं और बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।